तो भाई ये तो खड़ी है अपनी वाली द ब्लू स्विफ्ट और ये खड़ा है यामाहा R15 V4 का पर्ल वाइट वाला कलर ऑप्शन जो कि मैट फिनिश में रहता है, ड्यूल कॉम्बिनेशन। और आज के वीडियो की दोनों बाइक अपनी ये खड़ी है R15 V4 वर्सेस R15M। इन दोनों में पूरे ना लगभग 12,000 रुपये का अंदर है। 12,000 रुपये से भी ज़्यादा ऑन रोड जयपुर वाली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो आज दोनों में देखते हैं क्या कुछ अंतर गाड़ियों में मिलता है एज़ कम्पेयर टू 12,000 प्राइस डिफरेंस या फिर इंक्रीज जो आपको R15M के लिए देना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ डिफरेंट हो जाने वाली है। देन V3 भी अभी के लिए अपने पास शोरूम पे खड़ी है, शोरूम खाली भी है, देख रहे हो कंपैरेटिवली हर बार के, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट लॉट आने वाला है बहुत ही जल्दी। R15M में भी मॉन्स्टर एनर्जी थीम रिटर्न आ चुका है, MT में भी आ चुका है, देन FZS V4 में भी कलर्स में यहाँ पे अपडेट करे हैं। ये खड़ा है देखो भाई यहाँ पे V3, और जैसा कि ये कलर आता है ना क्लॉस ब्लैक, इसी टाइप से FZS V4 में भी अब आने वाला है कलर ऑप्शन एक क्लॉसी ब्लैक में। तो भाई आज का वीडियो इन दोनों का कंपैरिजन R15M वर्सेस R15 V4, 12,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। और देखते हैं अब क्या कुछ उसके अकॉर्डिंग में अंतर यहाँ पे आ जाता है। M जैसे ही M मॉन्स्टर एनर्जी वाला एडिशन जैसे ही आता है ना, दोनों आने वाला है अगले लॉट में अपने पास। तो जैसे ही आता है वीडियोज़ अपलोड के लिए काफ़ी सारे वहाँ से रिलेटेड भी, उस वाले कलर थीम से रिलेटेड भी आ जाने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज है भाई। यहाँ पे तो बेस्ट पार्ट ये हो ही जाता है ना, यामा में MT के साथ, XSR के साथ, R15 सीरीज़ के साथ में। तो वो सब चीज़ें मैं टैग कर रहा हूँ, और अपने अदर 2 चैनल और हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टैग करने लगा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्या कुछ ओवरऑल डिटेल यहाँ पे अपनी ना रहने वाली है। सबसे मेन चीज़ जो कुछ चीज़ें, वैसे तो मेजरली काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, स्पेशली बॉडी लाइन से दोनों ही बाइक से सिमिलर हो जाती है। R15 V3 जो है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट, पुरानी वाली शेप अभी भी कंटिन्यू हो रही है, बट यहाँ पे ऑल टुगेदर कंप्लीट आपको सारी चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली है। देन इंजन, आपका टायर, ब्रेकिंग वाला पार्ट, वो सब कुछ भी ओवरऑल सेम ही रहने वाला है। ये है रेसिंग ब्लू, जिसमें कि भाई आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। और जो वीडियो के स्टार्ट में अपन ने पर्ल वाइट देखा उसमें भी आपको क्विक शिफ्टर अवेलेबल रहता है। तो क्विक शिफ्टर यहाँ पे भी है, और क्विक शिफ्टर R15M में तो भाई उसकी ना मार्किंग भी मिलती है। तो ये चीज़ भी, क्विक शिफ्टर जो है वो भी सिमिलर ही है। स्लीपर क्लच दोनों ही बाइक में अवेलेबल है। इंजन पावर आउटपुट वो ऑल चीज़ें सेम है। टॉप स्पीड वाला पार्ट भी यहाँ पे सिमिलर ही रहने वाला है। डिफरेंस कहाँ जाता है? डिफरेंस आ जाता है भाई कलर ऑप्शन के साथ। अब R15 V4 में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं दोनों ही ऑप्शन में, जैसे नॉन क्विक शिफ्टर और विद क्विक शिफ्टर। एक यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक है, जिसकी कि भाई अभी हाई डिमांड नेक्स्ट लेवल वाली चल रही है उस पर्टिकुलर कलर की। और R15M में मेजरली आपको लिमिटेड इसी टाइप का कुछ सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पे। ये है अपने पास ब्लैक सिल्वर वाला, एक कार्बन फाइबर एडिशन और है जो कि कंटिन्यू रहते हैं। और जो मोटो GP एडिशन है वो आता रहता है जाता रहता है, वो एक तरह से कह सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए ही आता है। साल में 2 बार, 2 से 3 बार आता है वो, और फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है। जैसे कि फेस्टिव सीजन पे मेजरली मोटो GP एडिशन आता ही है, या फिर उसको मोटो GP भी कह सकते हैं, या फिर मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन भी उसको कह सकते हैं। सो भाई ये वाली पार्ट अपना कलर वाला एक चेंज रहेगा। देन उसके अलावा आगे से देखने में एक जो डिफरेंस है, विजिबल डिफरेंस जो हो जाता है भाई, वो है लाइटिंग से रिलेटेड। R15M में आपको इंडिकेटर जो है ये LED में मिलता है। कुछ इस टाइप से ये सेटअप रहेगा। एक बार ऑन करके ना हज़ार्ड भी साइड बाय साइड दोनों ही बाइक पे ऑन कर लेते हैं। ये लो कुछ इस टाइप से ये DRL ऑन रहेगा, और ये हज़ार्ड भी ऑन है LED वाले इंडिकेटर पे। अब V4 में जो डिफरेंस आ जाता है LED इंडिकेटर का है, और हेलोजन इंडिकेटर अपने को यहाँ पे मिलता है। ये रहा कुछ इस टाइप से। इसको भी ऑन करके हज़ार्ड यहाँ पे भी ऑन कर लेते हैं। ये हो गया हज़ार्ड भी ऑन, और जो DRL है ये भी अपना ऑन। तो सिंगल फ्रेम में ये आप लोग देख रहे हो, हेलोजन इंडिकेटर, LED इंडिकेटर। बाकी अगर आपको V4 में भी ये वाले इंडिकेटर चाहिए तो भाई आप वहाँ पे जो इसका शोरूम पे ही एसेसरीज़ वाला पार्ट रहता है वहाँ से परचेज़ करके लगवा सकते हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या फिर सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग में वो सब कुछ। तो यहाँ पे आपको लाइटिंग में कॉम्बिनेशन मिलेगा LED और हेलोजन का। यहाँ पे ऑल ओवर आपको LED में मिलेगा। दोनों ही बाइक में प्रोजेक्टर में हेडलैम्प में मिल रहा है, वो चीज़ भी ऑल सेम हो जाती है। अब फ्रंट से देखने में ही एक चेंज और है। चेंज कहाँ पे है? चेंज है भाई सस्पेंशन पे, ओनली एंड ओनली फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है वहाँ पे चेंज रहेगा। R15M में ये आपको मिलता है भाई KYB की ये इस टाइप से ब्रांडिंग के साथ। ये स्टिकर यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है 37 mm अपसाइड डाउन वहाँ पे भी, और वही गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ में 37 mm यहाँ पे भी है। बट
वहाँ पे वो KYB ब्रांड का आपको स्टिकरिंग भी अवेलेबल हो रही है। यहाँ पे कोई भी ब्रांड जो है वो मेंशन्ड नहीं। ओके, ये वाली बात हुई। देन इसके अलावा डिफरेंस रियर से कोई डिफरेंस नहीं है। R15M में भी रियर वाला टायर रेडियल है, यहाँ पे भी रियर वाला टायर रेडियल ही है। एसेसरीज़ के तौर पे आपको टेल टाइडी छोटा वाला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। इस टाइप से कुछ ये रियर वाला लुक है आपका हेलोजन इंडिकेटर के साथ। और LED इंडिकेटर वाला भी देख लेते हैं। वही इंडिकेटर आपको ना MT में भी अवेलेबल रहता है, देखो ये रहा, वही सेम इंडिकेटर है ये भी। सो इसी टाइप का XSR में भी है, ये भी बात आ जाती है। अब ये लो भाई रियल लुक विथ LED इंडिकेटर और हज़ार्ड ऑन नंबर प्लेट वाला बल्ब भी दोनों ही बाइक में LED में ही है। और हाँ, जो रेडियल टायर रियर की बात कर रहे हैं ना अपन, वो यहाँ पे यामा में जितनी भी बाइक्स आती है सभी में पीछे वाला टायर रेडियल में ही रहता है। फिर चाहे इनका V3 हो या फिर FZ रेव हो, FZ V3 हो, FZS हो, XSR हो, कुछ भी जितनी भी बाइक हैं यामा में पीछे वाला टायर भाई आपको यहाँ पे रेडियल में ही मिलता है। अब आ जाती है बात भाई MID की। MID में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ये सीट का भी डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। फैब्रिक यहाँ पर ना ये इस टाइप से आपका थोड़ा कार्बन फाइबर वाला टचअप रहता है और ये एक R15M की एम्ब्रॉयडरी टाइप मार्किंग आ जाएगी यहाँ पे। ये आपका नॉर्मल ब्लैकआउट वाला ही है। सीट का साइज़, शेप वगैरह, सीट हाइट वगैरह सब कुछ वो सेम ही रहने वाली है। अच्छा, दोनों ही बाइक्स में ना आपको BT कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। ये रहा यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का एक स्टिकर। सो वो चीज़ें सेम रहती है। अब आती है बात भाई देखो MID की। MID आपको R15 V4 में मिलता है। ये टॉप एंड वेरिएंट है V4 का, क्विक शिफ्टर वाला। यहाँ पे आपको ये MID अवेलेबल रहता है अपना LCD टाइप, ठीक है, ये LCD टाइप है। वहाँ पे कलर TFT मिलता है, वो भी एक बार अपन लोग देख लेंगे। दोनों में बैटरी मैंने ना कनेक्ट करवा ली है। देख रहे हो 0 मीटर भाई ओडोमीटर आ रहा है पूरा। स्टार्टअप चेक करो, देखो पहले ना। MID के लिए गार्ड भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। ये कुछ स्टार्टअप है। TCS भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड, 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। ये इंडिकेटर भाई यहाँ पे ये आ रहा है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, नीचे एवरेज शो हो रहा है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में। और फ्यूल गेज है, क्लॉक है, बाकी सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में आ रही है। और यहाँ पे ये चेंजेस करने के लिए थ्रोटल वाले साइड पे जहाँ पे आपका एक्सेलरेटर है, यहाँ पे आपको ये स्विच मिल रहा है फॉर MID में चेंजेस करते हैं तो ये आगे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F और देन ओडोमीटर है। नीचे वाले विंडो में TCS ऑन और ऑफ, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक मोड पर 100 किलोमीटर वाला, एवरेज का विंडो, ट्रिप मीटर और उसका रियल टाइम एवरेज भी यहाँ पे मिलेगा। सो TCS भी ऑन और ऑफ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे। और बैटरी वोल्टेज अगेन, तो ये सब कुछ है V4 में। अब आती है बात यहाँ पे MID जो है M का, वो भाई एक तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। देन आपका MID जो है ये TFT भी आ जाता है, तो उसका एक ओवरव्यू जो कलर्स का यूज़ यहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है भाई। यामाहा इस टाइप से ब्लू, वाइट और रेड टाइप का थीम आपको यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, साइज़ जो है वो सेम है। तो MID वाला जो गार्ड है वो V4 में भी और M में भी आपका सेम ही एक ही यूज़ हो जाना है, मतलब सेम साइज़ यहाँ पे ये आपका पूरा रहने वाला है। तो ये वाली पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे MID से रिलेटेड रहेगी। दोनों में ही क्लिप ऑन हैंडल बार भी अपने को मिल जाता है। तो लाइट अप कुछ जो सेटअप है राइडर POV वो कुछ इस टाइप से। और हाँ, एक चीज़ और है, ये वाला जो साइड का क्लच वाले साइड का जो स्विचेस सेटअप है ये आपका यहाँ पे ना डिफरेंट हो जाता है। ये पूरा सेटअप आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। MID में सेम लाइक जैसा कि आपका V4 में था उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे रहेगी ही। गियर इंडिकेटर वही, क्विक शिफ्टर ऑन और ऑफ आप कर सकते हो। TCS भी, बस यहाँ पे ये एक जो स्प्लिट विंडो आ जाता है ये रहा, जिसके साथ में आप BT कनेक्टिविटी के साथ म्यूज़िक भी एक्सेस कर सकते हो। नेविगेशन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट। ये मेन्यू में एंटर करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। लेफ्ट टाइमर मोड, TCS सिस्टम सेटिंग, शिफ्ट इंडिकेटर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यूज़ है। और ये ब्लैक और वाइट अकॉर्डिंग टू डे नाइट के अकॉर्डिंग में ना वो सेटअप भी चेंज होता चलता है। बाकी भाई बढ़िया है। ये सस्पेंशन कवर जो है ब्लू वाला ये भी आपको M में ही मिलेगा कुछ इस टाइप से। ड्यूल टोन पियानो ब्लैक वाला ये सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा। टैंक पैड, काफ़ी सारे बतेरो ऑप्शन में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो भाई ये तो हो गई देखो ऑल ओवर डिटेल डन। एक बार देखें तो भाई हेलोजन इंडिकेटर, LED इंडिकेटर, देन आपका कलर ऑप्शन वाली थीम आ जाती है, सस्पेंशन आ जाता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो राइडर POV जो स्विच सेटअप वाला पार्ट है वो चेंज है। MID चेंज हो जाता है, MID का लेआउट एंड ऑल वो सब कुछ वाला पार्ट है। तो भाई ये हो गई डिटेल डन। अब बात आती है देखो भाई प्राइसिंग की। तो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, विदाउट
एक्सेसरीज R15 V4 का ये ब्लू वाला कलर कॉस्ट करने वाला है 2.14700, 2,14,700 रुपये, 2.14700 V4 का प्राइस है। और 2.26300, 2,26,300 रुपये, ये आपका प्राइस बन रहा है R15M इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन का। कार्बन फाइबर एडिशन का कलर और ज़्यादा इंक्रीज़ है, कार्बन फाइबर वाले का भी, मॉन्स्टर एनर्जी का भी और थोड़ा सा इंक्रीज़ रहेगा। और यहाँ पे सेम गोज़ विद ब्लैक वाला, तो वो और कम रहेगा, वो शायद से ब्लैक वाला 2,09,000 रुपये का ही ऑन रोड आ जाता है, यहाँ पे है 2,14,700 रुपये। सो ऑल डिटेल ये डन, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, टू द पॉइंट वाला। कौन सी है इन दोनों में से आपकी फेवरेट वाला बाइक, कमेंट ज़रूर से करना, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब अभी से कर लो और बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। टेक केयर, बाय बाय।